का जो विजय सिंह जी का जो हत्या हुआ है, इस बलिदान को हम लोग जाने नहीं देंगे। इमरजेंसी के समय भी ऐसा हालात नहीं था, आपात स्थिति में बिहार चल रही। बीते दिन पटना में विधानसभा घेराव के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज और एक कार्यकर्ता की मौत, जिसे भाजपा लगातार लाठीचार्ज में हुई मौत बता रही है, उसको लेकर दरभंगा में काला दिवस मनाया गया। म्यूजियम गुमटी से लेकर शास्त्री चौक तक भाजपा नेता और कार्यकर्ता के साथ ही स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर ने काली पट्टी बांधकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। नीतीश और तेजस्वी का पुतला फूंकते हुए भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार को हत्यारा मुख्यमंत्री बताते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं मिथिला लाइव ने जब दिल्ली से लेकर बिहार तक भाजपा सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई इसी प्रकार की लाठीचार्ज को लेकर सवाल किया, तो देखिए कैसे सांसद महोदय बचाव करते नजर आए। गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कल संपूर्ण बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वे गांधी मैदान से बिहार विधानसभा मार्च किया गया। बिहार के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में उसमें बिहार की निकम्मी सरकार, बिहार के भ्रष्टाचारियों के सरदार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इशारों पर हजारों कार्यकर्ताओं को जो लाठियां से बरसा करके और वहाँ पर जहानाबाद के हमारे जो महामंत्री जिला के थे विजय सिंह जी, उसकी हत्या करने का जो काम किया है और हजारों कार्यकर्ताओं को लाठी बरसा करके घायल करने का जो काम किया है, उसके विरुद्ध आज संपूर्ण बिहार प्रदेश में जिला से लेकर के और प्रखंड तक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का पुतला फूंकने का हम लोग काम किया है। और निश्चित रूप से यह जो निकम्मी सरकार है, उस सरकार को हम लोगों को बदलनी है और विजय सिंह का जो हत्याएं हुई है और जो हमारे हजारों कार्यकर्ताओं का हत्या करने की साजिश कल थी, वो साजिश बिहार के सरकार को महंगा पड़ेगा और बिहार की सरकार एक मिनट रहने लायक इस राज्य में नहीं रहा है। और ये तमाम भ्रष्टाचारी को लेकर को नीतीश कुमार वो 4 सीटें उप मुख्यमंत्री है, आज तक इस्तीफा लेने में आनाकानी कर रहे हैं, हाय लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी नहीं। इस आंदोलन के गांव से लेके, गली से लेके और पूरे राज्य में इस आंदोलन करके और नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त जब तक हम लोग नहीं कराएंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और बिहार के भारतीय जनता पार्टी का जो विजय सिंह जी का जो हत्या हुआ है, इस बलिदान को हम लोग जाने नहीं देंगे। और निश्चित रूप से उस परिवार के लिए संपूर्ण बिहार के एक एक कार्यकर्ता हम लोग खड़े हैं। और आज तो उनका दाह संस्कार में हमारे दर्जनों नेता गए हैं, हिस्सा लिए हैं। और विजय सिंह अमर रहे और बिहार सरकार, भ्रष्ट सरकार, मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार वापस जाए और राज्य में कभी किसान सलाहकार पर लाठी बरसाने का काम किया है, कहीं पर शिक्षकों के लिए कल जो हम लोगों का कार्यक्रम था
उसमें लाठियाँ चली है, शिक्षकों पर लाठियाँ चली है, युवा वर्ग पर, किसान पर, मजदूर पर। यह लाठी गोली की सरकार यह चाह रहा है। जो लाठी से हम सरकार चला ले, गोली के बल पर हम सरकार चला में, ऐसा हरगिज भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। और भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार को जब तक वो बर्खास्त की और बिहार सरकार अब बर्खास्त नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी। एक वीडियो जारी किया गया है, उस पर क्या चाहें? पटना के एसएसपी ने वीडियो जारी किया है, सीसीटीवी फुटेज के विजय कुमार सिंह भी जहाँ से गुजर रहे थे, जहाँ पे लाठीचार्ज हुई थी उस जगह पे वो पहुँचे ही नहीं थे। पुलिस का ये भी कहना है कि वो शामिल नहीं थे प्रदर्शन में। देखिए, हमारे तो मीना जी कहीं के बेला मोर्चा के अध्यक्षता थी मंत्री प्रदेश में, और जो महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री के ऊपर आप देखें कितना टाका लगा है और पीएमसीएच में वो भर्ती है और हजारों लोग विभिन्न अस्पतालों में कल भर्ती था। उस पर एसएसपी क्या कहेंगे? एसएसपी और बिहार की सरकार जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया था तब से वो लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। चाहे हॉस्पिटल के अधीक्षक हो, चाहे इनका पुलिसिया महकमा के सारे अधिकारी हो, ये सारे लोग नीपा पोती में लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच की हम लोगों ने मांग भी की है और दूध का दूध सामने आ जाएगा, पानी का पानी। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब उनका भर्ती हुआ था, विजय सिंह जब विजय सिंह का मृत्यु घोषित किया, उससे पहले ये लोग स्टेटमेंट जो वहाँ के प्रशासन के लोग देना शुरू कर दिए थे, कहीं चोट नहीं है, कहीं ही नहीं है, कहीं वो बरगलाने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं होगा। उच्च स्तरीय टीम, हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी भी एक टीम गठित किए हैं, वो टीम आने वाला है बिहार में और निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच की भी हम लोग मांग किए हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो। सांसद ये प्रश्न है कि जिसके पास क्या कहते शासन का तंत्र होगा, क्या उसी के पास पुलिस का डंडा भी होगा? ये देखने को मिला। आप देखिए, कल तो आप लोग देख लिए ना तमाशा, जिस तरीके से कल प्रशासन का और पुलिसिया जो महकमा का दुरुपयोग राज्य की सरकार ने किया, अब कुछ बच जाता है क्या? कल हम लोगों को कितना डंडा, हमको स्वयं कितना डंडा लगा। माननीय सांसद बगल के डॉक्टर अशोक यादव जी को आप देखिए, तमाम फुटेज पर कितना मार। आदरणीय जनार्दन सिंह सिगरीवाल जी का तो माथा से फूल लोग मिला करके विधायक को नहीं छोड़ा गया। जब वाइस श्रेणी के सुरक्षा में जनार्दन सिगरीवाल जी थे, उनको नहीं छोड़ा गया। तो इस हालात में अब क्या बिहार में सरकार नाम की कोई चीज बचा है? ये तो बेलगाम चल रहा है। यहाँ का पुलिसिया महकमा, यहाँ के प्रशासन सरकार को बचाने में लगा हुआ है। इस तरह का उन्होंने दिया है। आपने कहा महिलाओं को भी खूब लाठी पड़ी है, शुरुआत हुई है इनमें से जनता मंत्र को पहलवानों को भी बहुत खींचा गया था, कितना जिम्मेदार हुई? नहीं तो भाई हम देखिए, जहाँ भी नहीं हम ये कह रहे हैं जो अभी बिहार की बात कीजिए, जो बिहार में घटना घटी है, जहाँ हम थे स्वयं, वहाँ का जहाँ पर हम स्वयं थे, वहाँ का विषय हमने रखा है। जो भाई अकल मीना जी के साथ जो हुआ, एक भी महिला पुलिस उसको मारी है, आप देख लें तो भाई क्या स्थिति है। और जहाँ भी इस तरह का घटना हो रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में लाठी चलना कितना उचित है, कितना अनुचित? अरे लोकतंत्र की हत्या किए हैं ये लोग, लोकतंत्र बचा नहीं। यहाँ पर ये जो स्थिति हुआ है वो तो उस समय में इमरजेंसी के समय भी ऐसा हालात नहीं था, आपात स्थिति में बिहार चल रही। आप मानते हैं कि जहाँ जहाँ लाठी चलती है लोकतंत्र की हत्या होती है? निश्चित रूप से यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हुई है।